एससीओ की मीटिंग में जो देखने में आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वो बिल्कुल केंद्र में हैं, ही इज़ द सेंटर पीस। और जो पिक्चर्स यहाँ से जा रही हैं, इट सीम्स टू हैव अफेक्टेड यूएस को बहुत तगड़ी चोट लगी है। इसीलिए वो आपका वो पीटर नवारो आके बकवास कर रहा है कि साहब ये आप डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी की तरह बिहेव कीजिए। पहले बोल रहा था स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह बिहेव कीजिए। व्हाई आर यू इन बेड विद पुतिन एंड शी जिनपिंग एंड ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटेरिंग विद फ्रॉम ऑयल। पहले वो मोदी जी का वो एक वो योगा करते हुए एक मेडिटेशन वाला एक पिक्चर उसने पिक्चर शेयर किया दिखाया। था। तो लगता है रेसिज्म, कास्टिज्म, एवरीथिंग दैट वाज फेयर इन 19th सेंचुरी, वो सारी की सारी चीजें जो है वो फिर से हमारे ऊपर फेंक रहा है। इतना डेस्परेट हो गया, तो डेस्परेशन दिखा रहा है ये तो। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले थैंक यू, दोबारा हम बात कर रहे हैं इन दिस वेरी इंटरेस्टिंग फेज ऑफ लाइफ। पर आई गॉट अ कंप्लेंट। बहुत लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई जयपुर डायलॉग तो ऐसे यूएसए के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि ट्रम्प बुखार चढ़ गया उसको। वो भी अपना बेड पकड़ के बैठा है। पिछले 6-7 दिन से उसका एक स्टेटमेंट भी बाहर नहीं निकला। उन लोग तो वो राइट। ट्रम्प इज डेड चला दिया लोगों ने, पूरा हाँ, ट्रेंड ही। वो तो ट्रेंड ही अलग है वहाँ। बट जो आप एक्चुअली अगर बड़ा चीज देखोगे, बड़ा पिक्चर, नवारो शवारो छोड़ दीजिए, तो देर इज विश्व में एक बदलाव आ रहा है, जियोपॉलिटिकल चेंज आ रहा है। और मेरे ख्याल में ये ट्रम्प ने जाने में अनजाने में, या उसका दिमाग में क्या चलता है किसी को नहीं पता, शायद उसको भी नहीं पता होगा, कि उसने सोचा मैं ही चलाऊंगा। बट ये नहीं उसने याद किया कि भाई अमेरिका के अलावा देर आर 192 अदर नेशंस, वो भी दे कैन दिस थिंग, और बाकियों में दम है। हाँ, उनका इकोनॉमी अच्छा है, सब कुछ है। सो आई थिंक ये थियरी ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो गया अमेरिका के लिए। और राइट, और मैं तो ये बोलूंगा, नो, ट्रम्प को बिल्कुल अभी एक नोबेल प्राइज देना चाहिए। पर नोबेल प्राइज इंडिया पाकिस्तान युद्ध को रोकने का नहीं है। नोबेल प्राइज उसको ये देना चाहिए कि रशिया, इंडिया और चाइना का एक नया गठबंधन उसने शुरू कर बना दिया, दिया। बना दिया। जो ऑप्टिक्स दिख रहे हैं क्योंकि एससीओ के, वो तो यही दिखा रहे हैं। ये यही दिखा रहे हैं। और ये जो सोच है आरआईसी का सोच, 2 महीने पहले या 3 महीने पहले ये सोच था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। राइट। यहाँ तक मैंने एक वीडियो किया था इसी आरआईसी के ऊपर कि भाई आरआईसी के बारे में सोच करना है या नहीं, वो किसी ने देखा ही नहीं, उसका वीडियो चला ही नहीं। अच्छा। राइट। अगर आज मैं वो वीडियो करता जैसे आपके साथ अभी कर रहा हूँ, और इसके बारे में बात करेंगे आरआईसी के बारे में, हम्म। तो ये तो दौड़ेगा, क्योंकि आज का फ्लेवर ये। तो आई थिंक अमेरिका ने ये बड़ा बड़ा यूजलेस हैंड प्ले किया है, और ट्रम्प को किसी ने रोका ही नहीं, और उसके जितने एडवाइजर्स हैं उनको सलाह ठीक नहीं किया, और उसकी वजह से ये जो भी हो रहा है एससीओ, इसमें भी बहुत स्तर है। एक एससीओ मीट हो रहा है, उसके ऑप्टिक्स अलग हैं। एक इंडिया चाइना का बायलैटरल है, उसके ऑप्टिक्स अलग है। एक रशिया इंडिया चाइना का ऑप्टिक्स है, वो अलग है। एक इंडिया और रशिया का जो पार्टनरशिप है बायलैटरल, जो मेरे ख्याल में अभी होने वाला है या हो गया होगा, चल इस वक्त चल रहा है, इस वक्त चल रहा है, जब हम चल रहा है। रिकॉर्ड कर रहे हैं हाँ, जिस समय, उस समय चल रहा है। वो चल रहा है। राइट, वो है। उसके अलावा 2 दिन पहले इंडिया जापान का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विजिट था और संबंध। तो ये इसमें ऑप्टिक्स बहुत है, ऑप्टिक्स यानी स्तर अलग अलग हैं। इसमें इंडिया पाकिस्तान भी कहीं आ गया। अभी शबाज शरीफ देखते रह गया कि पुतिन और मोदी जी जा रहे हैं बातचीत करते हुए, और वो देख रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो सो देयर लेवल्स अब आर
एक और इम्पोर्टेंट बात हुई है कि वो पहलगाम वाला, जिसकी वजह से जब डिफेंस मिनिस्टर्स की एससीओ की मीट हुई थी, तो वो जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो पाया था क्योंकि पहलगाम का मेंशन नहीं हुआ, तो राजनाथ सिंह जी ने उसमें साइन करने से मना कर दिया था। यस, तो दैट स्टेटमेंट कुड नॉट कम आउट। यहाँ पर यस, वो वो हो अभी गया, आ गया, यहाँ ये हो हो गया। गया है। दैट्स अ मेजर या मेजर दैट्स मेजर अचीवमेंट। पर इसी बात पे एक और बता दूंगा कि ये वो कुसदार एक्सप्रेस के ऊपर जो अटैक हुआ वो भी आ गया है। जाफर एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक है, वो भी इसके अगले लाइन में आ गया है। बट इफ यू सी व्हाट इट इज, पहलगाम अटैक के ऊपर आ गया है। और दूसरी बात, अगर आपने सुना हो या कि हमारे प्रधानमंत्री ने जब वो अपना भाषण दे रहे थे, उन्होंने बड़ा साफ बता दिया कि कोई भी कनेक्टिविटी प्रोग्राम या कोई भी ट्रेड कॉरिडोर, जैसे उन्होंने सीपीसी के ऊपर इशारा था, जो इट गोज थ्रू एरियाज विच आर ऑफ अदर्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो सीपीसी के खिलाफ भी बोल चुके हैं और वो बात कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी। और इससे पहले जब जापान में थे, उन्होंने ये भी बता दिया कि ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी साउथ चाइना। में, राइट, पीपल शुड बी केयरफुल कि जिस तरीके से कर रहे हैं, और बाकियों के अधिकार के ऊपर दे शुड नॉट ट्रेसपास एंड ऑल दैट। एंड सिक्योरिटी ऑफ ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी इज इम्पोर्टेंट, एंड यूनिलैटरल एक्शंस नहीं लेना चाहिए। और उस वक्त वो संकेत क्लियर चाइना के साथ था, के ऊपर उंगली उठाया फॉर जापान। क्योंकि सबको पता नहीं होगा कि चाइना क्लेम्स का क्लेम है सेनकाकू आइलैंड्स जो जापान के हैं, हम्म, उनके साथ हम्म, मैरीटाइम डिस्प्यूट है। जिस तरीके से हमारे साथ एलएसी के ऊपर डिस्प्यूट है, वहां भी डिस्प्यूट है। तो ये हमने पहले एक इंश्योरेंस टाइप उनको दे दिया है कि भाई देखो, इंडिया चाइना का जो भी है बातचीत, रिलेशंस अभी डेवलप होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना बेसिक चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं।